बाजार शुरुआती बढ़त को बरकरार नहीं रख पाया और 29 सितंबर को लगातार 7वें कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी 24,650 के करीब बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 61.52 अंक या 0.08% की गिरावट के साथ 80,364.94 पर और निफ्टी 19.80 अंक या 0.08% की गिरावट के साथ 24,634.90 पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.3% बढ़ा, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक मामूली रूप से गिरकर बंद हुआ। बीएसई पर 140 से अधिक शेयरों ने अपने 52 सप्ताह के हाई को छुआ। इसमें सुप्रीम पेट्रो, उषा मार्टिन, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प, इंडियन बैंक, आरबीएल बैंक और मिंडा कॉर्प जैसे शेयर शामिल हैं। कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान का कहना है कि तकनीकी रूप से देखें तो सकारात्मक शुरुआत के बाद बाजार को 24,800 से 80,800 के आसपास रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है और ऊपरी स्तरों पर आई मुनाफा वसूली के कारण इसमें तेज करेक्शन हुआ है। दिन के हाई से ये लगभग 200 से 600 अंक नीचे आ गया है। इसके अलावा डेली चार्ट पर इसने एक बेयरिश कैंडल बनाया है और इंट्राडे चार्ट पर एक लोअर टॉप बना हुआ है जो काफी हद तक नेगेटिव है। बाजार का शॉर्ट टर्म ट्रेंड कमजोर है, लेकिन चूंकि ये ओवरसोल्ड है, ऐसे में तेजी से वापसी की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। डे ट्रेडर्स के लिए 24,800 से 80,800 तक तत्काल रेजिस्टेंस जोन होगा। अगर बाजार जोन को सफलतापूर्वक पार कर जाता है तो ये 24,900 से 24,925 से 81,000 से 81,300 तक वापस उछल सकता है। दूसरी ओर 24,600 से 80,300 से नीचे जोन पर बिकवाली का दबाव बढ़ने की संभावना है। इस स्तर से नीचे ये 24,500 से 24,450, 80,000 से 89,800 के स्तर तक फिसल सकता है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक नागराज शेट्टी का कहना है कि सोमवार को निफ्टी पर लगातार 7वें दिन बिकवाली का दबाव रहा और भारी उतार चढ़ाव के बीच ये मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। चार्ट पर अपर शैडो के साथ एक नेगेटिव कैंडल बनी है। तकनीकी रूप से देखें तो बाजार की एक एक्शन तेजड़ियों की वापसी में मुश्किल का संकेत है। इससे आने वाले सत्रों में और भी कमजोरी आने की संभावना नजर आ रही है। निफ्टी वर्तमान में 24,500 से 24,400 के एक अहम सपोर्ट जोन के करीब पहुंच रहा है और अगले कुछ सत्रों में इस जोन तक आ सकता है। हालांकि 24,800 से 24,900 के रेजिस्टेंस को पार कर लेने पर निकट भविष्य में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। रेलगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि बाजार की हाल के अमेरिकी नीतिगत कदमों का अनुसार कुछ कम हुआ है, लेकिन विदेशी पूंजी की लगातार निकासी तथा एमपीसी बैठक से पहले की सतर्कता बाजार पर अपना असर बनाए हुए है। अजीत मिश्रा का कहना है कि ओवरसोल्ड पोजीशन के चलते निफ्टी में अब कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। इसके लिए 24,400 से 24,500 के आसपास मजबूत सपोर्ट है। वहीं 24,800 से 25,000 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। ट्रेडरों को सलाह है कि वे बहुत आक्रामक पोजीशन लेने से बचें और सेक्टोरल रुझान को ध्यान में रखते हुए चुनिंदा स्टॉक्स पर फोकस करें। बोनांजा के रिसर्च एनालिस्ट वैभव विद्वानी का कहना है कि बाजार की नजर आज शुरू हुई आरबीआई एमपीसी की बैठक पर रहेगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगी, लेकिन महंगाई के जोखिम से निपटने और विकास को बढ़ावा देने की जरूरत के साथ संतुलन बनाते हुए नरम रुख का संदेश देगी। हालांकि निवेशक सतर्क बने हुए हैं और अमेरिका के साथ ट्रेड वार्ता पर सकारात्मक खबरों और आरबीआई की नीतियों का इंतजार कर रहे हैं। इनसे ये तय होगा कि बाजार में उछाल आएगा या आगे और कमजोरी आएगी। जियोजीत इन्वेस्टमेंट के रिसर्च हेड विनोद नायर का कहना है कि निवेशक की नजर इस सप्ताह आने वाले आरबीआई के फैसलों पर है। हमें उम्मीद है कि रिजर्व बैंक रुपए में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। अनुकूल राजकोषीय उपायों और वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही के मजबूत डिमांड आउटलुक को देखते हुए आरबीआई वित्त वर्ष 2026 के अपने जीडीपी ग्रोथ अनुमान को बढ़ा सकता है।